तो हेलो मेरे यारो, द मार्शल गोट ऑफ रिटर्न्स की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैं वेट कर रहा था कि इस स्टोरी के भी 3-4 चैप्टर्स रिलीज हों, फिर लगातार तुमको 3-4 वीडियोस मिल सके। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जेजे को खोपचे में लेकर जो हुआ था उसकी जानकारी निकलवा रहे थे डीमन एम्परर स्वॉर्ड एम्परर। तभी यहाँ पर जेजे ने सब सच्चाई बता दी थी कि वही है दरअसल मार्शल गॉड। ये सुन गए तो दहाक के पसीने छूट गए थे, कह रहा था कि क्या वही मार्शल गॉड है? खुद वही है? वह उसका स्टूडेंट नहीं है, उसका सक्सेसर, उसका उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि वही खुद मार्शल गॉड है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? और फिर मतलब कि हुआ को वहाँ पर जिया के साथ खेलते हुए देखता है, तो फिर वो हंसने लगता है, कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर वो आता है इनके पास और इनको बताता है कि हाँ भाई मैं ही हूँ जो हूँ सो। तो यह सुनकर हम देखते हैं स्वॉर्ड एम्परर उसे फिर मतलब ताना देने के लिए थोड़ा सा कहता है, डांटता है वगैरह इस टाइप से कि भाई तो अगर तुम ही हो और यहाँ पर हमारे इस इतने बड़े लैंड में इतना सारा कांड चल रहा है, इस देश में इतने सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, तो तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि तुम खुद मार्शल गॉड हो और ये बंदे तभी मार्शल एम्परर है, इसके सामने बहुत छोटे लेवल पर मौजूद है। मार्शल गॉड बहुत अपर रियलम होता है। अगर यूं ही तुम लोगों को फ्लो फ्लो में कल्टीवेशन रियलम्स के बारे में एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो देखो, जो कल्टीवेशन रियलम होते हैं उनमें सबसे पहले आता है मार्शल अप्रेंटिस, जो कि स्टेज 1 से स्टार्ट होता है, बेसिक से। उसके बाद आता है मार्शल वॉरियर, फिर आता है ग्रेट मार्शल मास्टर, फिर आता है मार्शल लॉर्ड, फिर मार्शल किंग, फिर मार्शल ग्रैंड मास्टर, फिर मार्शल एम्परर जिस लेवल पर अभी सभी एम्परर्स मौजूद है पांचों, फिर आता है मार्शल सुप्रीम, उसके बाद आता है मार्शल सोवरेन, उसके बाद आता है डिवाइन ट्रांडेंशन रियलम, पीक परफेक्शन रियलम, फिर वॉइड प्राइम रियलम, तब जाकर आता है डिवाइन रियलम, और उसके बाद आता है तुम्हारा मार्शल गॉड, जो दरअसल कहलाता है 10 डायरेक्शन डिवाइन रियलम। तो मार्शल आर्ट गॉड रियलम पर मौजूद है हमारा हुओ। और यहाँ पर ये बंदे अभी मार्शल एम्परर लेवल पर ही, कितने लोअर लेवल पर है, इतना बड़ा पावर्स का गैप है इनके बीच में। और इसमें हर रियलम में 9 स्टार्स होते हैं कि मतलब एक रियलम में मार्शल एम्परर के अंदर 9 रियलम्स है। कोई मार्शल एम्परर फर्स्ट स्टार पे होगा, कोई मार्शल एम्परर 5th स्टार पे होगा। जब 9 स्टार्स कंप्लीट कर लेगा तब मार्शल सुप्रीम बनेगा। तो कल्टीवेशन की जानकारी तो मैंने दे दी, अब चलो स्टोरी पे आते हैं, जहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं उस कास्टल मास्टर को जिसने हमारे मोजिन को पाल पोस कर बड़ा किया था। और वह यहाँ पर बेड पर रेस्ट कर रहा होता है, खुद को कल्टीवेट कर रहा होता है, एनर्जी गैदर कर रहा होता है। और उसके मन में बातें चल रही होती है कि मुझे अपने मार्शल एम्परर फोर्टेज को वापस पाने के लिए, उस कास्टल को वापस से पाने के लिए मुझे अपनी आंतरिक एनर्जी को पुनः प्राप्त करना होगा। और उसके बाद ही मैं उस चीज़ के लिए लग सकता हूँ, उस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, अपने इलाके को फिर से कब्जा में लूंगा। इसका माइंड में यह चल रहा है। बट यहाँ पर जो मोजिन होता है वह कहता है कि क्या अब आप थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे हैं लॉर्ड? तो यह सुनकर वह कहता है कि हाँ, अब मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मैं और भी ज़्यादा जी सकता हूँ लंबा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मोजिन होता है वह कुछ और काम करने के लिए गेट से बाहर जाने लगता है। तो और वह जाते हुए कहता है तो ठीक है, आप इसी कमरे में आराम कीजिए। तो हम देखते हैं, सुनकर वह कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनकर मोजिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसकी आवाज़ आती है मोजिन तक की, क्या तुम यहाँ पर फिर से मार्शल एम्परर कास्टल को उसको रिक्रिएट करने के लिए मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ रहोगे? तुम्हारा क्या इरादा है? हालांकि इसके बेटे ने ही यहाँ पर मोजिन को, इसने लाया था मोजिन को घर और पाला, लेकिन इसका बेटा उस पर दबदबा दिखाता था और उसी को लिए काम करवाता था, और उसी ने निकाल दिया मोजिन को, और इसने कुछ किया भी नहीं। तो अभी हम देखते हैं यह उदास होकर अपने मन को सोचते हुए बैठा हुआ होता है खामोशी में। और इसे देखकर जो मोजिन होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि यह वे व्यक्ति है जो अनऑर्थोडॉक्स के एक गौरव हुआ करते थे, एक उगते हुए सनराइज की तरह। और इसके यंग समय का फोटो दिखाया जाता है कि यह यंग समय पर किस तरीके का वॉरियर था। और यहाँ पर मोजिन कह रहा होता है वह ऐसा व्यक्ति था जो मेरे लिए एक समय पर आइडियल था, मैं उनका बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा किया करता था। फिर वो अपने मुट्ठी कसते हुए कहता है लेकिन अब, और उसके सामने सर झुकाते हुए वो कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वह हुओ को याद करते हुए कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है, अब यही जगह है जहाँ पर मेरी कब्र खुदेगी, मतलब यहीं पर बूढ़ा होकर मरूंगा, यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला हूँ। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद का समय देखते हैं दोपहर का, जहाँ पर हम देखते हैं इस फ्लेम एम्परर को, कास्टल मास्टर को यहाँ पर टट्टी उठाने के काम पर लगा दिया गया होता है। और ये यहाँ पर अस्तबल वगैरह, बाथरूम वगैरह साफ कर रहा होता है। और यहाँ पर इस कार्य को जेजे ने सौंपा हुआ होता है, क्योंकि बेटा घर में रहोगे तो फ्री में थोड़ी खिलाऊंगा, कुछ काम करना पड़ेगा। और ये सफाई करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैं जो कभी अनऑर्थोडॉक्स का एक प्राइड हुआ करता था, आखिरकार मुझे इस जैसे काम पर इन बंदे ने यहाँ पर लगवा दिया है। हम देखते जेजे कह रहा था भाई जल्दी कर, फास्ट फास्ट, अभी और भी रूम्स बचे हुए हैं, और भी यहाँ बाथरूम से जिन्हें सफाई करने की आवश्यकता है। और हम देखते हैं अपने मन में करा होता है, सोचूं तो मैं बस यहाँ पर एक शौचालय साफ करने वाला व्यक्ति बनकर रह गया हूँ, मेरी ऐसी बुरी सिचुएशन आ चुकी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हुओ भी आता है और कहता है अरे यार ये किस तरीके का गंद महसूस हो रहा है, अगर तुम इस कार्य को नहीं करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर भुगतान कर अतिथि गेस्ट के तौर पर रह सकते हो। हम देखते हैं ये बात सुनता है वह, तो पलट कर देखता है कि आखिरकार कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पर जो हुआ होता है वह कहता है कि प्रतिदिन 5 नियांग चांदी के सिक्के तुम्हें देना होगा, यह कोई बुरा सौदा नहीं है, 5 चांदी के सिक्के दो। और यह सुनकर यहाँ पर फ्लेम एम्परर के मन में चलता है साला इतने कीमत में तो कोई भी नॉर्मल फैमिली का पूरा महीना निकल जाता है, और यह मुझे एक दिन का किराया मांग रहा है। और फिर अपने मन में कहता है क्या करूँ, मैं पैसे भी लेकर नहीं आया हूँ, ऐसे ही भाग कर आ गया अपनी जान बचाकर, और यहाँ से कहीं और जाता है तो इसके मरने के ज़्यादा चांसेस है, बट यहाँ पर रहेगा इतने सारे एम्परर्स के बीच में, डिमन एम्परर और स्वॉर्ड एम्परर के बीच में, तो इसकी जान बची रहेगी। फिर ये
मुस्कुराते हुए कहता है कपड़ा हटाते हुए कि नहीं नहीं, मतलब कि मेरे लिए यह बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाएगा, बस मुझे काम बदलवा दो। यह जो मैं एक फ्लेम एम्परर हूँ और मैं यहाँ पर इस तरीके से सर्वेंट का काम रहा कर रहा हूँ, कम से कम मुझे तुम बॉडीगार्ड का काम तो सौंप ही सकते हो, अपना अंगरक्षक बना लो। यह सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर जे कहता है क्या तू रक्षा करेगा, वो भी हमारी हेड की। हम देखते हैं वो कहता है कि फिलहाल तो हमारे इस मैनर में यही कार्य के लिए यहाँ पर पोस्ट खाली है और कोई पोस्ट अभी खाली नहीं है। इस व्यक्ति को यहाँ पर सारे लोगों का देखभाल करना होता है, सभी को काम सौंपना होता है, करवाना होता है, करना भी होता है, इसलिए इसी के बातों को ऑर्डर्स को फॉलो करना और आगे काम करना। और फिर वो यहाँ से चाहते हुए कहता है कि अब जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो एक सर्वश्रेष्ठ सेवक बनकर दिखाओ, सबसे अच्छा सर्वेंट। और यहाँ जे कह रहा होता है अपने सिर को यहाँ पर थोड़ा और झुकाओ और अच्छे से काम करो, तुम्हारे हाथ मुझे हिलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, ढंग से सफाई करो। और हम देखते हैं इस तरीके के यहाँ पर सिचुएशन को देखकर यहाँ फ्लेम पर गुस्से में अपने ओहरे को रिलीज कर रहा था, कहता है तुम कमीनों, मैं यह बदला जरूर लूंगा, अब मैं यहाँ पर और बर्दाश्त या नहीं कर सकता हूँ। और फिर वह अचानक हुओं की पिटाई को याद करता है और कहता है कि नहीं, फिलहाल के लिए मैं और यहाँ पर पिटाई नहीं खा सकता हूँ, इससे अच्छा तो काम ही कर लेता हूँ। और वह मन लगा के फिर सफाई कर रहा होता है। फिर हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर स्वॉर्ड एम्पर हुओ के साथ यहाँ चेस बोर्ड वाला गेम खेल रहा होता है। ये अजीब सा गेम है यार, इस गेम का नाम मैं भूल गया हूँ। हालांकि चेस जैसे ही होता है, इसमें सैनिक वजीर ये सब कुछ होता है, चलना होता है, एक दूसरे को मारना होता है, इसमें भी एक बैटल फील्ड की तरह। और यह स्वॉर्ड एम्पर कह रहा होता है कि मैं जिसके साथ खेल रहा था वह कहा गया, इस रफ्तार से तुम खेलोगे तो यहाँ तो सूरज डूब जाएगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर तभी उस स्ट्रेटेजिस्ट की जो यहाँ पर आ रहा होता है शाम हो चुकी होती है और इस फ्लेम एम्पर को अभी तक काम में लगाया हुआ है, झाड़ू मार रहा है अब। और हम देखते हैं यहाँ पर इस स्ट्रेटेजिस्ट को जो आकर कह रहा होता है कि अनऑर्थोडॉक्स में काफ़ी अजीब और असामान्य गतिविधियाँ हो रही हैं। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि क्या यह वही बात नहीं है वो जो हमने पहले सोचा था। तो हम देखते हैं पर वो कहता है कि हाँ, फिलहाल तो मार्शल एम्परर कैसल को नष्ट कर देने के बाद, मार्शल एम्परर कैसल मतलब उस फ्लेम एम्परर का कास्टल वगैरह नष्ट कर दिया है, तो उनका अगला निशाना मुरीम अलायंस में ही हो सकता है कोई। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर स्ट्रेटेजिस्ट कहता है तो क्या यह सब कुछ ठीक है, क्या हमें कुछ करने की योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पर एम्परर कहता है क्या एक योजना। और फिर यहाँ पर वो चलते हुए कहता है कि इसे छोड़ दो, या जैसी स्थिति में है वैसे ही रहने दो, जो जैसी चीज़ें चल रही हैं वह स्वाभाविक तौर पर उन्हें ऐसे ही चलने दो, फिलहाल इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो स्वॉर्ड एम्परर भी कहता है हाँ, हमारे मेनर मास्टर की जो शब्द है वो बिल्कुल सही है। यह सुनकर यहाँ स्ट्रेटेजिस्ट कहता है क्या यूं ही छोड़ दूँ, अगर कोई कमीने इतना कुछ कांड कर रहे हैं और भी करते जा रहे हैं, मुरीम अलायंस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और तुम लोगों को कुछ करना नहीं है। इसके मन में बातें चलते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर भी अब लगता है कि इस दुनियादारी की चीज़ों से मन भर चुका है, वो इन सभी से मतलब नहीं रखते हैं। और वो के बारे में सोच रहा होता है कि इस आदमी को समझना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन है, यह कब क्या सोचता है कुछ पता नहीं। और हमारे स्वॉर्ड एम्परर सांसारिक मामलों से अब यहाँ पर खुद को अलग थलग कर रहे हैं, मतलब नहीं रख रहे उतना कि बाहर में क्या चल रहा है। फिर तभी हम देखते हैं डिमोनिक एम्परर की एंट्री हो रही होती है और कहता है कि जी हाँ, वैसा ही कर रहे हैं, मुरीम अब बहुत देर तक शांतिपूर्वक तरीके से रह चुका है मुरीम अलायंस, अब उनमें भी कुछ एक्सपर्ट्स को मेहनत करने की आवश्यकता है। आखिरकार यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स के कमीने की बारी तो खत्म हो चुकी है, उनको यहाँ पर निपटा दिया गया है, तो अब उनकी ही बारी होगी, जाहिर सी बात है। और हम देखते हैं इस अनऑर्थोडॉक्स के फ्लेम एम्पर को चढ़ाने के लिए वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्यों है ना भाई, सही कह रहा हूँ ना, तुम तो वही जेयोक परिवार से ही बिलोंग करते हो ना हरामखोर, आखिरकार तुम्हारे यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, तुम कुछ कर भी नहीं पाए। हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर यह बंदा कर रहा होता है कि यहाँ पर इस चीज़ पर मत नज़र डालो कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसका मुकाबला करने के लायक मैं नहीं था, वहाँ पर मेरे ही पावर के 5 और बंदे थे, मैं उनका मुकाबला कैसे कर पाता। और जहाँ तक ऑर्थोडॉक्स के यहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, साफ सफाइया कर रहा हूँ, इसलिए उतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ पर मुझे निशाना लगाने की बात है तो सबसे पहले तो तुम अपने डिमोनिक क्लैन को ही संभाल लेते, क्योंकि वहाँ पर भी तो तुम्हारे साथ वही हुआ था। तो हम देखते हैं सुनकर जो दोहा होता है वो कहता है कि क्या कर रहे हो कमीने, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, वो यहाँ पर वो अनऑर्थोडॉक्स के लोगों को वहाँ पर ख़त्म किया, हमारा अभिषेक बिल्कुल सही सलामत है, सही तरीके से चल रहा है। ये सुनिए हंसते हुए कहता है क्या क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे मुझे तुम्हारे हालातों के बारे में पता ही नहीं है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं एम्पर कहता है चाल चल रहा होता है, तभी वह हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं भाई, ये बंदा क्या बातें छेड़ रहा है। और हमें यहाँ पर राइटर बताता है कि मुरीम गठबंधन के लीडर के तौर पर कार्य करने के दौरान जो नामगौन है उसने यहाँ पर कि उस दोहा के साथ भी मुकाबला वगैरह किया, धोखा उखा किया है, और फिर अभी इसी के साथ यहाँ पर मिलकर बैठा हुआ है, एक ही घर में रह रहे हैं। ये कमीने के बारे में, दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता था कि एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, और इसके बावजूद एक साथ है। और वह यहाँ पर उंगोरी करते हुए दोहाक से कह रहा होता है कि अब तुम्हारी स्थिति भी बिल्कुल मेरी जैसी नहीं है, जितने आन बान शान से पहले तुम रहा करते थे कि ये हूँ वो हूँ, मैं इसका साथी नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, इसका दुश्मन हूँ कट्टर वाला, और अभी देखो तुम्हारी हालत खुद क्या हुई है, तो मेरी हालत पर क्यों उंगली कर रहा है। और जहाँ तक उस ब्लैक विंड स्ट्रॉम डीमन के बारे में घटना, उसका क्या, उसने तो तुम्हारे यहाँ के लोगों को ही निपटा दिया, कितने सारों को, और तुम्हारे खिलाफ ही कर दिया था। हम देखते हैं यहाँ पर इसे चिढ़ाते हुए देख दोहाक इसके कॉलर को पकड़ लेता कहता है क्या कहा तूने हरामी, ये अतीत की बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, और तू इन पर घावों को फिर से खरीदने की कोशिश कर रहा है, बताओ अभी तेरे को। तो यहाँ पर फ्लेम एम्परर भी कहता है तू क्या बताएगा, मैं तेरे को यहाँ पर दिखाऊं, आज यहाँ पर फैसला हो ही जाए आखिरकार कौन जो एम्परर है, जो 5 एम्परर में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं यहाँ पर जो स्ट्रेटजिस्ट होता है, अरे यार यहाँ पर इनको काबू करो, बस करो
करो, क्या कर रहे हो। और फ्लेम एम्पर गुस्से में कहता है बिल्कुल सही समय है आज, आखिरकार यहाँ 5 एम्पर में से कौन सबसे पीक लेवल पर मौजूद है, इसके फैसले को प्राप्त करने का समय आ गया है, चलो। तभी हम देखते हैं इसके सर पर, फ्लेम एम्पर के सर पर एक झाड़ू सफाई वाला आकर पड़ता है ठप से, जिससे कपड़ा बंधा हुआ रहता है, सफाई करते हैं हम लोग को रेक वगैरह को। और यहाँ पर हम देखते हैं उसे मारने वाला कोई और नहीं जे होता है, जो साला भी मार्शल आर्ट किंग लेवल पर मौजूद है। हर वह यहाँ पर मार्शल एम्पर को टीस कर रहा है, और यहाँ पर ये चिल्लाते हुए कहता है, ओए कमीने, तुम आखिरकार किस तरीके के यहाँ पर काम कर रहे हो, आंगन की अभी तक सफाई नहीं हुई है, मैंने तुम्हारे साथ नरमी क्या बहती, तुम तो यहाँ पर काम दे रहा हूँ, मतलब कि उंगली दे रहा हूँ तो कान पे चढ़ के वो कर रहे हो, आखिरकार तुम किस तरीके के काम चोरी कर रहे हो, एक नंबर के तुम निकम्मे नकारा हो, इस तरीके से काम करोगे तुम यहाँ पर। और हम देखते हैं जे जो होता है चिल्ला चिल्ला कर उसे डांट रहा होता है, तो यहाँ पर चुपचाप फ्लेम पर कहता है नहीं नहीं, मैं कोई काम चोरी नहीं कर रहा हूँ। तो जे कहता है यहाँ पे और बहाना बना रहे हो तुम, ये काम चोरियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी मुझसे, क्या मैं यहाँ पर तुम्हें फिर से शौचालय की सफाई के लिए भेज दूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो होता है, यह बंदा चुपचाप लग कर जाता है सफाई में झाड़ू मारने में, कहता है नहीं नहीं, मैं अभी झाड़ू मार दे रहा हूँ, अभी आंगन की सारी जो गंदगी साफ कर दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हम देखते हैं फ्लेम एम्पर को इस तरीके से मतलब डिसिप्लिन होकर उसके बातों को सुनते हुए देख स्ट्रेटेजिस्ट भी हैरान होता है, और कहता है आखिरकार मैं इस घर में क्या क्या चीज़ें देखने वाला हूँ, यहाँ चल क्या रहा है। फ्लेम एम्पर जो है यहाँ पर इतनी आसानी तरीके से इस तरीके से आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है, निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद हर किसी का रवैया अजीब तरीके से बदल जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आउटर वर्ल्ड में कि कोई कुछ इनका कबाड़ नहीं सकता है, बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इस छोटे से घर में डेन फैमिली में यहाँ क्या चल रहा है। और फिर हमारा सीन खाने वाले रूम पर जाता है, जहाँ रात हो चुका होता है, खाना वगैरह के लिए ये लोग बैठे हुए होते हैं और खाते हुए गपशप कर रहे होते हैं। जे कह रहा होता है कि जब मैं थोड़ी देर पहले बाजार गया था तो मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में अफवाह सुनी जो भविष्य बता रहा था। तो वेट्रेस भी कह रही होती, हाँ मैंने भी ये अफवाह सुनी है, मतलब कि उस बाजार के जो एक आंगन है, एक मोड़ है, वहाँ पर वह बैठता है और उन सभी चीज़ों के बारे में बताता है। और वह यहाँ पर एक और लड़की होती है, वह कह रही होती है कि ओह हाँ, मैंने भी उसके बारे में सुना था, वह किसी तरीके के अजीब गरीब भविष्यवाणियाँ बताता है लोगों की। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है क्या यहाँ पर डेस्टिनी को बताने की क्षमता रखना यह सचमुच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। तो हुआ खाते हुए कह रहा होता है कि अरे अगर कोई किसी की डेस्टिनी बता सके तो इसका मतलब वह खुद एक गॉड है, मतलब कि वह अपने आत्मा को अपने शरीर को छोड़ चुका है और उसकी आत्मा जो है ईश्वर लौट से घूम फिर कर आई है सारी पोथली पढ़कर, और वह तुम लोगों को बता रहा है। मतलब कि जे को मतलब हुआ को भरोसा नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पर जे कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने हाल फिलहाल में एक भविष्यवाणी उस व्यक्ति के द्वारा सुना था कि उसने एक मार्शल आर्टिस्ट के प्रति भविष्यवाणी की थी कि उसका गर्दन कटेगा, और जो मैंने सुना वही हुआ, उसका गर्दन खस कट गया और वह मर गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर जिया फिर होती है, वह डंपलिंग उठाते हुए कहती है क्या यह सही नहीं है, क्या सचमुच में वह बताता है जो, क्योंकि मैंने भी तो उससे मतलब कि अपनी भविष्यवाणी करवाई थी। यह सुन सभी बंदे हैरानी से कहते हैं क्या तुम्हारी भविष्यवाणी क्या की थी उसने। तो हम देखते हैं यहाँ पर जिया डंपलिंग खाते हुए कहती है कि जिया ने तो पहले ही मार्केट गई थी तो अपने दोस्तों के साथ, तो वहीं पर मैंने भी अपनी भविष्यवाणी के बारे में बतवा लिया था, पूछवा लिया था। ये सुन हुए सभी बंदे कहते हैं कि वाट, क्या तुम्हारी भविष्यवाणी पहले से ही बतवा दी गई है, क्या है वो। और इनके इन्हीं रिएक्शन वाले सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो वेट करो, नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, तब तक के लिए इसमें 100 लाइक्स कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपना सपोर्ट करो।